जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बिहार जीके का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका सेट नंबर 16 देखेंगे। और ये सेट है यूरिटेरिया बुक का, बिहार स्पेशल। तो इससे पहले का 15 सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम सब सेट नंबर 16, 17 और 18 देखेंगे। तो आइए बारी बारी से सारे सेट को देखते हैं, सारे प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बज्जी, बज्जी जनपद। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कब आया था? बताइए तो, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। बिंबिसार के कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग है जो भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो ये जो है 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। साथियों, 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही सही आंसर को सिर्फ देखेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे इसमें। चलिए, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिर या राजगिरी दोनों एक ही नाम है, दुर्गरी दुर्गीकरण कराया था? किस राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा? तो अवंती, यानी कि जिसे मालवा भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किया था महापद्मनंद ने। छठा नंबर क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो फाहियान जो है पाटलिपुत्र में रहा था साथियों 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। अगला है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने ये शासन आरंभ करवाया था दोस्तों, सात का, ये बैनवार वंश। साथियों, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था टोटल बिहार को 199 परगना में। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो कंपनी सरकार के कार्यकाल में बिहार में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था 1770 में, 1770 में पड़ा था साथियों भीषण अकाल, 1770 में, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 10 नंबर। वीर कुमार सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुमार सिंह की मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा। तो वीर कुमार सिंह की मृत्यु है साथियों, ये हुआ था कब? तो ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, ठीक ना। 1857 के क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता थे, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता थे वीर कुंवर सिंह, और इनका मृत्यु हुआ था 1858 में, 26 अप्रैल 1858, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे दोस्तों आनंद पांडे, ये बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था बाबाजी ठाकुरदास ने, बाबाजी ठाकुरदास ने। सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सतयुग नामक पत्रिका के संपादक थे ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा, 13 का सी। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था साथियों ये सिद्धू कान्हू, सब लोग जानते होंगे सिद्धू कान्हू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता जो था ये थे कौन? कुंवर सिंह, अभी बताएं, आरा से थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किसने? तो ये दिया था बलदेव सहाय ने, बलदेव सहाय ने। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में
इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी दिया था नारा क्या चीज का, तक करो या मरो का, डू और डाई। ये अभी बीपीएससी में लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता दोस्तों बताइएगा कौन थे? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा शीलचंद शीलभद्र याची। शीलभद्र याची जो थे ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था, बताइएगा कब? 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया गया था दोस्तों 22 मार्च 1912 को। ये भी बिहार में इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम अभी लेटेस्ट में हुआ 2-4 दिन पहले, बीपीएससी 2024 वाला, बीपीएससी 2024 में जो एग्जाम हुआ है ना उसमें क्वेश्चन आया था। उसमें आया था कि मतलब बिहार उड़ीसा मतलब अलग प्रांत का दर्जा कब मिला था, और दो क्वेश्चन आया था इससे, बिहार को राजधानी का दर्जा कब मिला और कब अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो किस उपराज्यपाल को? तो इसका सही आंसर है साथियों, जिसका 80 नंबर सही हो जाएगा, जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल। आइए आगे, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था किस जिला में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था साथियों। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? तो 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने जो अंग्रेज अधिकारी का हत्या किया था उसका नाम था मेजर होम्स, मेजर होम्स। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, किस वर्ष की गई थी बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना। और वही पूछेगा पटना यूनिवर्सिटी, पटना हाईकोर्ट का, एक मिनट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी पूछेगा तब क्या बताइएगा साथियों? पटना यूनिवर्सिटी, देखिए पटना यूनिवर्सिटी बताइए। तो पटना यूनिवर्सिटी का हुआ था 1916 में, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लोटा विद्रोह किस जिला में हुआ था? लोटा विद्रोह सभी लोग जानते होंगे। तो लोटा विद्रोह हुआ था साथियों ये मुजफ्फरपुर में। कैदियों ने लोटा लोटा विद्रोह किया था मुजफ्फरपुर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी। पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? 26 नंबर, पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो ये नालंदा में स्थित है पंत वन्यजीव अभयारण्य। 27 नंबर है, सर्वाधिक लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, किस भाग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैमूर के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो राज्यपाल को प्राप्त है कौन सा अधिकार? कार्यपालिका संबंधी, न्याय संबंधित और वित्त संबंधित, ये तीनों अधिकार प्राप्त है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका 28 का तीनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है? तो ये रख सकता है दोस्तों अनुच्छेद 201 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहते हैं टाल मिट्टी, केवाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? मौसम कितना प्रकार का होता है बिहार में? 31 नंबर, तो ये होता है टोटल 3 प्रकार के। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो बिहार में जो ग्रीष्म ऋतु की अवधि है दोस्तों मार्च से जून तक है ग्रीष्म ऋतु की अवधि। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से जून तक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद जो है ये सहायक नदी है सोन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूरब में प्रवाहित होती है? तो बिहार के सबसे पूरब में प्रवाहित होती है दोस्तों, ये हो जाएगा महानंदा, ये ऑप्शन महानंदा हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु कितना होता है?
तो इसका अधिकतम आयु जो होता है ये 62 वर्ष होता है। ठीक है ना, 62 वर्ष। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अधिकतम आयु 62 वर्ष, और वही यूनियन पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का पूछेगा तो इसका 65 वर्ष होता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है। तो राज्य का सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई जो है ये ग्राम पंचायत होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसका 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ? तो विधानसभा में। और वही संसद में, लोकसभा में, तो वहां पे हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितना है? 38 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। ठीक ना, 38 अनुसूचित जाति के लिए है और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है। टोटल 40 सीट रिजर्व है बिहार में। रुकिए, यहाँ पे देख लीजिए, 38 38 सीट जो है एससी के लिए, 38 है। शेड्यूल कास्ट के लिए और एसटी 2 है। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 है। तो टोटल 40 सीट रिजर्व है। और टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है बिहार में? तो 243 है साथियों, जिसमें 40 रिजर्व है, यानी कि 203 अनरिजर्व सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइएगा। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक अस्थाई सदन है। विधानसभा अस्थाई नहीं है। विधान परिषद, एक मिनट, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यह एक अस्थाई सदन है, ये तो सही है दोस्तों। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नहीं, इसके सदस्य 2 वर्ष पर, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मतलब ये सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन इसके सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये गलत है। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये भी गलत है दोस्तों, 1/3 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं। असत पूछ रहा है तो गलत कौन है, तो बी और सी गलत है। तो इसीलिए असत उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 39 का डी हो जाएगा साथियों। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो विधान परिषद के लिए जो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है विधान परिषद के लिए। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किस वर्ष की गई थी, पीएमसीएच। तो इसका 1925 हो जाएगा, 1925 सी ऑप्शन हो जाएगा। पीएमसीएच याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट। पीएमसीएच पूछेगा ना साथियों, तो ये 1925 अभी देखें, 1925, रुकिए, 1925। और हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ऊपर में आया था क्वेश्चन, तो पटना हाई कोर्ट है 1916 में। और पटना यूनिवर्सिटी तो 1917 में। ठीक ना, इतना पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 42 का। बिहार में प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे। तो बिहार की जो प्रमुख पत्रिका थी बिहार टाइम्स, इसके प्रथम संपादक थे साथियों। तो इसके प्रथम संपादक महेश नारायण थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे कब, विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में आए थे, 2006 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे, तो ये 46 का सही आंसर हो जाएगा, पूसा भागलपुर में है, पूसा समस्तीपुर में। ठीक ना, कृषि विश्वविद्यालय 46 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों।
47 नंबर कह रहा है बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैथिली भाषा को किया गया 8वीं अनुसूची में शामिल। 47 का ये हो जाएगा। बिहार के प्रमुख जूट उद्योग स्थित है कहाँ पे। बिहार का प्रथम प्रमुख जूट उद्योग ये स्थित है साथियों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तर की दिशा से प्रवाहित होने वाली नदी पूछ रहा है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कोसी है, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों का सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों किशनगंज। किशनगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 16 जो है 16 सेट नंबर समाप्त हुआ दोस्तों। अब आइए सेट नंबर 17 देखते हैं। तो 17 सेट स्टार्ट करते हैं। और साथियों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टडी से रिलेटेड अपलोड किया जाता है और आप तक पहले पहुँचे इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देखते हैं सेट। 17 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा जीता था, कौन सा अंग जीता था, कौन सा राज्य जीता था बताइएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके पहला नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए तो इसका सही आंसर होगा साथियों बताइएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को, ये देखिए सेट नंबर 17 है दोस्तों। अब 17 देखते हैं, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का, ये अवंती राज्य जीता था, अवंती, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य सैन्य भी कहा जाता था। तो ये कहा जाता था किसके लिए। तो ये बिंबिसार, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा। तो ये बिंबिसार के द्वारा, ठीक, बिंबिसार हो जाएगा। अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था, तो बिंबिसार। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है। तो राज विस्तार नीति का उल्लेख हुआ है इसका वीर्यावली सूत्र में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातात्विक थे, कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा का, एक कनिंघम थे, कनिंघम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये राजगीर में दिया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। टोटल 4 जैन संगीतिया, नहीं नहीं 2 हुआ था, बहुत संगीति 4 हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसका सही आंसर छठा का ये हो जाएगा। 7वां नंबर, स्वामी सहजानंद के गिरफ्तारी के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वामी सहजानंद के गिरफ्तारी के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है साथियों ये किया गया था कार्यानंद शर्मा के द्वारा, कार्यानंद शर्मा के द्वारा। भागलपुर के एक आजाद दस्ता का गठन किया था किसने। तो भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया था साथियों, ये किया गया था सियाराम सिंह के द्वारा, सियाराम सिंह के द्वारा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो प्रभावती देवी जो थी ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी, पटना की। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था साथियों ये 1942 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का 1942 में। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किया गया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन जो है ये किया गया था 1934 में, 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। तो बिहार में एक श्रमिक संघ की स्थापना किया था किसने। तो ये अब्दुल बारी ने किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। 1906 में पृथक बिहार यानी कि अलग बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का
ये सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए 14 नंबर क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन है ये मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का एसी एफ जी स्लाई की अध्यक्षता में। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष जो है ये प्राप्त हुआ है कुम्हरार से। कुम्हरार पटना में पड़ता है कुम्हरार। आगे बताइएगा 17 नंबर कह रहा है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति राजा मेघवर्मन ने मांगा था किससे? श्रीलंका का कौन सा शासक था? तो उस शासक का नाम है दोस्तों समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कन्नब वंश का शासन स्थापित हुआ था, कन्नब वंश का। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है किस काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल में हुआ है महाबोधि मंदिर की स्थापना। 20 नंबर है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? तो इसका अंत किया था साथियों आदित्य सेन ने। आदित्य सेन ने। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अगर आप ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। चलिए, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था साथियों, इसमें बिहार के टोटल 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 2 प्रतिनिधि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरोध विद्रोह कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का। कौन सा बताइए तो 7वीं। दानापुर के किस रेजिमेंट के सैनिक टुकड़ी ने? तो 7वीं रेजिमेंट के सैनिक टुकड़ी 8वीं और 40वां, ये तीनों ने किया था। इसलिए 22 का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही आंसर। 22 का डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास का सजा मिला था दोस्तों इनायत अली को, जो कि बहावी आंदोलन के नेता थे। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह इससे पहले आया था कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू इससे पहले वाले सेट में, सेट नंबर 16 में आए थे दोस्तों। और यहाँ पे पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो रेवती नाग को बताइएगा, ये ढाका अनुशीलन समिति ने क्रांतिकारी प्रचार के लिए भागलपुर भेजा था। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हैं तो योग्यता होनी चाहिए। तो विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए वह भारत का नागरिक हो, विधान कम से कम 30 वर्ष आयु। यहाँ पे विधान परिषद पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए 30 वर्ष होगा। और विधान सभा पूछता तो 25 वर्ष होता। किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सभी हो जाएगा। तीनों सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे साथियों, उनका नाम क्या था? तो एडवर्ड जेम्स चेम्बियर थे। एडवर्ड जेम्स चेम्बियर। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर में खुला कारागार स्थित है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले शामिल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत 2018 में किया गया था साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना
देखते होंगे गांव में सभी को मिलता है, जिसका रहने के लिए आवास नहीं है उसको मिलता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्यों का प्रतिशत जो है दोस्तों, ये 31 का, ये हो जाएगा 60% देता है केंद्र और 40% राज्य देता है। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन किया गया था मुंगेर में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया था? तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन है साथियों 1950 में किया गया था। सी ऑप्शन सही है। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? 34 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये पूछ रहा 35 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2002 में महाबोधि मंदिर जो कि गया में है, इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। देश के पहले खादी खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया गया है साथियों, ये पटना में किया गया है, देश का पहला खादी मॉल। आगे बताइएगा 37 नंबर। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो बिहार को अलग राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए जो राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है उनका नाम है साथियों सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो नेपाल के साथ सबसे कम किसका सीमा लगता है? 38 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, बताइएगा। तो सुपौल का सबसे कम लगता है नेपाल के साथ सीमा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर क्या होगा? 39 का। तो ये पुनपुन है जो उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है साथियों? तो बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? मंजूषा कला शैली का संबंध है, ये इसका 41 का हो जाएगा, अंग क्षेत्र से। लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो इसका आह्वान किया गया था संपूर्ण क्रांति का 42 का, ये सी ऑप्शन हो जाएगा 5 जून 1974 को। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले बिहारी जो थे साथियों, ये रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी थे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर जो है स्थित ये साथियों गंडक नदी पे है, गंडक पे। अभी क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि किस गंडक और मतलब दो और नदी है ना, तो किस त्रिवेणी नहर पे ये 1 महीना तक जो मेला लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो सोनपुर मेला के बारे में क्वेश्चन आया था साथियों, इसी से रिलेटेड। अगला बताइएगा 45 नंबर। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था 45 नंबर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2011 में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है रोहतास में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 फरवरी। 15 फरवरी को शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका सही हो जाएगा 48 का सही आंसर हो जाएगा खगड़िया में। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला साथियों कौन सा है 49 का? तो ये हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज। और अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 2024, अभी जो 13 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ बीपीएससी, इसमें पूछा गया था कि बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? बिहार का लिंगानुपात पूछा गया था, तो ये 918 सही आंसर था। चलिए आगे बताइए, लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस सेट का। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार के द्वारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो मैथिली भाषा को झारखंड राज्य के द्वारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
तो आइए अब हम सब यहाँ पे सेट 17 समाप्त हुआ दोस्तों। अब सेट नंबर 18 देखते हैं। तो अगर साथियों, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। चलिए आइए देखते हैं सेट नंबर 18। देखिए साथियों, यहाँ पे अब हम सब यहाँ से सेट नंबर 18 देखेंगे, और ये बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 18। तो आइए देखते हैं। और साथियों, इससे पहले का जितने भी सेट है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 18 क्या कहता है। इसके सारे 50 प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, और दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है सेट नंबर 18 का। तो ये देखिए, पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। तो ये वर्णन सर्वप्रथम किया गया है साथियों मेजर किट्टो के द्वारा, मेजर किट्टो के द्वारा। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है। तो भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास जो है साथियों, ये वर्णन है तबकात ए नासिरी में, तबकात ए नासिरी। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था। तीसरा नंबर, तो इसका अजातशत्रु है, जो मगध क्षेत्र में भगवान बुद्ध के अस्थि को अवशेष को प्राप्त करके स्तूप बनवाया था, अजातशत्रु। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है। तो ये टोटल कितना जातक कहानियां हैं खुद्दक निकाय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 549, 549। विजय यानी कि जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म के किस नाम से जाना जाता था। तो जो जीत प्राप्त करके आता था उसे उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाए वितराग, वितराग कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया था। तो पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया था दोस्तों उदयन ने, उदयन ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के किस स्तंभ लेख में काराधन की चर्चा की गई है। तो अशोक के रुमनदेही अभिलेख में काराधन की चर्चा की गई है। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनगो के नाम से जाना जाता है। 8 का बी हो जाएगा। अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था। तो अकबर ने दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए बिहार में किसे भेजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये मुनीम खान को भेजा था, मुनीम खान को। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था। विजय सेन जो था साथियों, ये 10 नंबर शैव धर्म का अनुयायी था। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है। तो कीर्ति पताका जो है ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। अभी क्वेश्चन आया था सेट नंबर 17 में कि मैथिली भाषा को किस राज्य ने दूसरा भाषा का दर्जा दिया है। तो झारखंड सही आंसर हो जाएगा। किस शासक ने उत्तरा पथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी। तो किस शासक ने इस पद को धारण किया था, इस उपाधि को। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल ने धारण किया था। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ये संबंध है बिहार के दरभंगा जिला से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक था साथियों, ये हरि सिंह देव थे, हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। तो ये चर्चा मिलती है दोस्तों मनेर से। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं के किस समिति का गठन किया गया था। तो महिलाओं ने जो समिति का गठन किया था उसका नाम था ये चरखा समिति। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने चरखा समिति का गठन किया था। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, जापान के सहयोग से किया गया है। आगे देखते हैं खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था। तो बिहार राज्य खेल परिषद का जो गठन है ये किया गया था साथियों 1961 में। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो राजगीर बोधगया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है 19 का।
तो ये धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ की। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला जो क्षेत्र है दोस्तों बिहार का, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। निम्न में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो त्रिभुजाकार आकृति का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो है नवादा मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कत्था उद्योग के लिए बिहार का जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है बेतिया, बेतिया प्रसिद्ध है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है साथियों, ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो बिहार में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से किया जाता है, नलकूप के माध्यम से। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बरनार जलाशय परियोजना है साथियों ये जमुई जिला में। धारवाड़ चट्टानों की अपसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? तो इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज है, मैग्नीज, मैगजीन, मैग्नीज, हाँ मैग्नीज है साथियों। 27 नंबर बताइएगा, राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली है? तो आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति जो कि राजगीर में है, इसका मिला है 2001 में, 2001। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मांझर कुंड स्थित है साथियों सासाराम में, मांझर कुंड सासाराम में स्थित है। कोहिरा बांध स्थित है, तो कोहिरा बांध स्थित है कहाँ पे? तो ये कैमूर में स्थित है कोहिरा बांध। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जहां बाढ़ की पानी नहीं जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उन क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में जन संरचना है तो दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया था? तो बिहार में दूरदर्शन का शुभारंभ किया गया था साथियों ये कब? 1978 को, 1978 को दूरदर्शन का शुभारंभ किया गया। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत जो है साथियों किया गया था 2008 से 2009, 2008 से 2009 में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो बताइएगा, तो ये टोटल ऋण दिया जाता है 4 लाख का। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नाम सुने ही होंगे साथियों, तो उसके तहत 4 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, 0% ब्याज लगता है इसके लिए। आगे बताइएगा कि बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो बेरोजगारों को प्रतिमाह दी जाती है राशि कितना? तो 1,000 रुपया दिया जाता है प्रति महीना बिहार में। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो मैथिली भाषा के जनक के रूप में दोस्तों विद्यापति को जाना जाता है, विद्यापति को। ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा से जब बिहार अलग हुआ था 1936 में, तो उसके बाद बिहार विधान परिषद का जो गठन हुआ था ये 1936 में ही हो गया था, 1936 में। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायक शक्ति नहीं है? बताइएगा, तो राज्यपाल का कौन सा शक्ति नहीं है? और 37 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, ये राज्यपाल की शक्ति नहीं है। बाकी विधानमंडल का सत्रावसान करना है, अध्यादेश जारी करना ये भी है। ये तो मतलब ये बिहार के सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो थे ये थे दोस्तों उज्जवल नारायण सिन्हा थे, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु तो इसे कितने भागों में बांटा गया था, बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का, ये सी हो जाएगा आंसर साथियों। 5 भागों में सुचारू रूप से संचालित करने हैं तो इसे 5 भागों में बांटा गया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो ये सासाराम के समीप में पराजित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों भागलपुर में। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किया गया था बंकिम चंद्र मिश्र के द्वारा, बंकिम चंद्र मिश्र के द्वारा। 42 का ये हो जाएगा। 43 नंबर बताइएगा, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे साथियों
सर अली इमाम थे, सर अली इमाम भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा किया गया था। 44 का सी ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला से शुरू किया था? सबको मालूम होगा। तो बिहार के चंपारण से शुरू किए थे दोस्तों, चंपारण से। और कब किए थे? तो ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? तो सबको मालूम होगा कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए थे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने राजकुमार शुक्ल को सलाह दिया था कि आप एक बार जाके गांधी जी से मिलो इस मैटर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, ये राजकुमार शुक्ल को मतलब मिलने का सलाह दिया था गांधी जी से। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो दांडी यात्रा जो हुआ था उसमें बिहार के किसने भाग लिया था 47 का? तो ये गिरिवर धारी चौधरी जो थे, ये बिहार से गांधी जी के साथ दिए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन जो है साथियों ये 1934 में गया में हुआ था, 1934 में गया में। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का प्रमुख कारण क्या था? तो नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था साथियों सोरा। सोरा जो था नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 चलाया गया था? बताइएगा इसका सही आंसर। और साथियों प्लीज आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा जरूर दोस्तों। तो बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? 50 नंबर। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा ने। किसने? निम्न में से किनके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 में हुआ था, ये चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।